बोर होने वाले हैं तो इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर सकते हैं। और अगर फ्री बैठे हो और थोड़ा भी इंटरेस्ट है कुछ अध्यात्म में, कुछ दर्शन में, तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। और फिर भी आपका मनोरंजन होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, मैं जयपुर को छोड़कर अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आया हुआ हूँ। कानपुर में एक जगह है, उसका नाम है बिठूर। तो मैं बिठूर आया हुआ हूँ और यहाँ गंगा नदी के किनारे एक भवन बना हुआ है, जिसको अगर मैं मतलब आश्रम का नाम तो नहीं दूंगा। आश्रम अगर कहूँगा तो आप लोग समझेंगे घास फूस की बनी हुई कोई झोपड़ी है। एक बिल्डिंग है, 2 मंजिला इमारत है, जिस इमारत का निर्माण नदी के किनारे, चारों तरफ जंगल हैं, खेत हैं, ऐसे स्थान पर हुआ है। और यहाँ देश भर से लोग आए हैं। मैं पहले भी यहाँ 1-2 बार आ चुका हूँ और अभी कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आया हूँ। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं। और मध्यस्थ दर्शन एक दर्शन है जो कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म और दुनिया भर के तमाम विचारकों के जो विचार हैं, जो उनका अध्ययन है, जो उनका साहित्य है, उस सबको पढ़ कर के और फिर अपनी एक फ़िलॉसफ़ी बनाई। नागराज जी, जो बाबा जी थे, उन्होंने एक दर्शन लिखा, उसका नाम था मध्यस्थ दर्शन, जिसकी उन्होंने करीब 10 से अधिक किताबें लिखी हैं अलग अलग। और भी जो विद्वान हुए जिन्होंने बाद में इस दर्शन का अध्ययन किया, तो उसमें उत्तरोत्तर कुछ ना कुछ जोड़ते चले गए। तो इस दर्शन का मूल रूप से अध्ययन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये दर्शन जो है, कुछ तो मैं इसके बारे में पहले यहाँ आया था तब भी थोड़ा बहुत जाना था, पड़ा था। अभी थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और उसकी गहराई में पढ़ने का जो है मौका मिलेगा। तो अगले 15 दिन उसको मैं पढ़ने वाला हूँ और कुछ बात मैं वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, बहुत फैंसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कैसा साउंड है, कैसी वीडियो क्वालिटी है, उस सब पे भी ध्यान देने की बात नहीं है। बात है कि मैं जो यहाँ कंटेंट सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको कैसे रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। आपके काम में आए तो उसको रखिएगा, नहीं आए तो ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी बहुत ही कम लोग पहुँच पाए होंगे जो इसको सुन रहे होंगे। लेकिन ये जो मध्यस्थ दर्शन है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका बहुत छोटा सा बेस मैं बता देता हूँ अभी, और बाद के वीडियोज़ में फिर जो जो भी पढ़ूँगा उसको थोड़ा और आगे तक बताता जाऊँगा। तो मध्यस्थ दर्शन का जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो पूरी मतलब पूरा यूनिवर्स है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम पूरी सृष्टि का जो है अध्ययन कर रहे हैं। पूरा जो अस्तित्व है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और एक छोटी से छोटी जो इकाई है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मतलब ये परमाणु से लेकर के और ब्रह्मांड तक की जो स्टडी है, वो इसका कंटेंट है, इसकी विषय वस्तु है, जिसके केंद्र में मानव का जीवन है। मतलब मानव जीवन को केंद्र में रखते हुए इस पूरे अस्तित्व का जो अध्ययन है उसको मध्यस्थ दर्शन में बताया गया है। तो कैसे जीना है, जीने का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, जीते हुए सह अस्तित्व में कैसे जीना है। मतलब परस्पर, क्योंकि हम जी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं जीव इस पूरी दुनिया में हम अकेले ही जी रहे हैं, या कोई टापू है जिस पे हम अकेले व्यक्ति हैं। तो जीना है, सह अस्तित्व में जीना है, संबंध पूर्वक जीना है। जो हमारे आसपास जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, उसके साथ में कैसे संबंध बनाते हुए जीना है, कैसे सुविधाओं का उपभोग करना है, कितनी हमारी आवश्यकता है उसको पहचानते हुए कैसे काम करना है, आवश्यकता से अधिक जो है उसको, उसका क्या रेलेवेंस है इकट्ठा करने का, संसाधनों को, सुविधाओं को जुटाने का, भोजन का क्या रेलेवेंस है, एक अच्छे शरीर का क्या उपयोगिता है, पैसे की, गाड़ी की, घर की, नौकरी की, व्यापार की, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है, संबंधों का, रिश्तों का क्या महत्व है, और जितने भाव हैं, चाहे वो प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, दया है, गर्व है, इस तरह के जितने भाव हैं उन सब भावों का भी कुछ कुछ अध्ययन। और
फिर उसके बाद में जो हमारी समझ है, यानी ठीक तरीके से समझ करके, और समझ जैसी होगी वैसा मन में विचार होगा, वैसा ही मन में भाव आएगा। तो सही समझ, सही विचार और सही भाव, और उसके बाद में फिर समझ के आधार पर विचार और भाव, और विचार और भाव जैसा होगा वैसा व्यवहार होगा, वैसा कार्य होगा, वैसी अभिव्यक्ति होगी। तो समझ, विचार और जो अभिव्यक्ति है, जो व्यवहार है, इसको लेकर के ये जो पूरी साइंस हुई कि हमने समझा किसी चीज़ को, उस समझ के आधार पर हमारी जितनी अब तक की समझ बनी है, जितना अब तक का अध्ययन है, जितना अब तक का संस्कार हुआ है, जितना हमारा अनुभव है, उसके आधार पर ही हमारे विचार भी तय होते हैं। और जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे मन में भाव आते हैं, उन विचारों और भावों की अभिव्यक्ति ही हमारे व्यवहार में परिणित होती है, हमारे जो काम करते हैं उसमें दिखती है, हम जो बोलते हैं उसमें दिखती है, हम जो क्रियाएं करते हैं, जैसा पहनते हैं, खाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इन सब का बेसिकली हम लोग अध्ययन करेंगे अगले 15 दिन तक। तो धीरे धीरे मैं कुछ कुछ वीडियो के माध्यम से बनाता रहूँगा, आपको ठीक लगे देखते रहिए, जुड़े रहिए। इस वीडियो में भी इतना ही, आगे और बात करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। नमस्ते।